मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। प्रभु प्रकाश का पर्व हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ, उनके जन्म का संदेश सबसे पहले खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले कुछ गरीब गड़ेरियों को प्राप्त हुआ था और वे बेतलहम गए और यीशु का नमन किए। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु का जन्म हुआ तो आकाश में एक विशेष तारा उदय हुआ। उस तारे को देखकर पूरब देशों से 3 ज्योतिषी उसके इशारे पर उसका अनुगमन करते हुए बेतलहम पहुंच जाते हैं और यीशु का नमन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं आए इस संसार में, किसी जात विशेष के लिए नहीं आए, किसी देश विशेष के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के सभी मनुष्यों के लिए आए। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु के जन्म के बारे में, उनके जन्म से करीब 600 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। इस्यास अध्याय 9 वाक्य 1। यीशु इस संसार में संसार की ज्योति बनकर आए हैं। आज इस संसार भर के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि सभी इस ज्योति को पाएं, यीशु को जाने, यीशु की शिक्षाओं को मानकर उसको अमल करते हुए इस संसार को स्वर्ग बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। 2025 बीत गया है, 2026 में प्रवेश किए हैं। मैं आप सभी को आश्रम की ओर से और अपनी ओर से नए वर्ष की कामनाएं देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष बने, आशीष का वर्ष बने, शांति का वर्ष बने। कोई पूछ सकता है कि हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, इस नए वर्ष में नया क्या है? सब कुछ तो पुराना दिखाई दे रहा है। भौतिक रूप से देखा जाए सब कुछ पुराना है। वही पत्नी, वही पति, वही माँ बाप, वही बच्चे, वही घर, वही पेड़, वही सड़क, तो नया क्या है? इस वर्ष को हम नया बना सकते हैं। ईश्वर से जुड़कर हम इसको नया बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर काम करता है उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। हमारे जीवन में तब बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं जब हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। पौलुस कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। सारी बाधाएं मिट जाएंगी, हम आगे निकल पाएंगे। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। वह किशोर एक चिकने पत्थर के सहारे एक बहुत बड़े योद्धा को मार गिराता है और अपने देश को बचा लेता है। ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर के नाम पर वह एक चिकने पत्थर के सहारे उस बहुत बड़े वीर योद्धा को मार गिराता है। अगर हम इस वर्ष में निर्णय लेंगे कि हम ईश्वर के साथ जिएंगे, ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देंगे, तो हमारे लिए एक नया वर्ष वास्तव में नया वर्ष बनेगा।
प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर सब कुछ नया बना देता है। कल आपने जिस कली को देखा है, आज जाके देखिए वो एक फूल बन गई है। एक छोटे पत्ते को आपने देखा, आज बहुत बड़ा पत्ता बन गया है। वो बीज आज अंकुरित हो गया है। सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में ईश्वर सब कुछ को नया बना देता है, लेकिन हमें नया बनाने के लिए हमें ईश्वर को कार्य करने देने की आवश्यकता है। इस्यास नबी के अध्याय 65 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। ईश्वर ये करने में समर्थ है। हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनियाएं, हमारे संसार कितने छोटे होते जा रहे हैं। कई लोग अपने जीवन में घुटन महसूस करते हैं। आकाश नीचे उतर आया हूं उनका, धरती फटी हुई है, निराशा उदासी से भरे हुए हैं, उनको घुटन महसूस होता है। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। तो सबसे पहले प्रभु ईश्वर को हमारे साथ काम करने के लिए हमें मौका देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम गणना ग्रंथ में पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 में, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बचकर भागे कनान देश की ओर, तो मार्ग में एक जगह से मूसा 12 प्रतिष्ठित लोगों को कनान देश का टोह लेने के लिए भेजते हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि किसी को भी कनान देश के बारे में पता नहीं था। ईश्वर ने वायदा किया, उस आवाज को सुनकर वे निकल पड़े थे। ना मूसा को पता था, ना लोगों को पता था कि कनान देश कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां की संस्कृति कैसी होती है, वहां का जलवायु कैसा होता है, वहां की मिट्टी कैसी होती है। तो मूसा ने 12 प्रतिष्ठित लोगों को 12 वंशों से एक एक करके चुनकर भेज दिया, और वहां निरीक्षण करने के बाद, तो लगाने के बाद वे 40 दिन के अंदर वापस आए। उनमें से अधिकतर लोगों ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा, जानते हैं जहां पर हम गए थे वहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, बहुत अच्छी जमीन, अच्छी जगह है, लेकिन वहां के लोग भीमकाय हैं, बहुत बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे कद के हैं, उनके सामने हम टिड्डियों की तरह दिखेंगे और वे हमको चढ़ जाएंगे। ये सुनकर इस्राएली लोग रोने लगे, मूसा के विरुद्ध मुनमुनाने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, लेकिन यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वो हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वो देश ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। दो मनोभाव हैं, दो राय है। एक नकारात्मक राय, डराने वाला राय। वे कह रहे थे कि वे लोग हमें चढ़ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, नहीं, प्रभु की सहायता से हम उनको हरा पाएंगे। हमारे जीवन में भी ये दो मनोभाव हो सकते हैं। हम में कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नकारात्मक होते हैं, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, डरे हुए होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते। वे पहले से ही आशंकित होते हैं, उनके अंदर आशंका होती है, होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला है। जो डरा हुआ वो पहले से ही हार गया है, जो नकारात्मक है वो पहले से ही हार गया है, लेकिन जो सकारात्मक है वो विजयी बनता है। आप जानते हैं प्रवक्ता ग्रंथ के
अध्याय 28 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, दुख और शोक शक्ति घटाता है। नकारात्मकता हमारे अंदर की ऊर्जा को खा जाती है, हमारी संभावनाओं को हटा देती है। लेकिन जो सकारात्मक होते हैं उनके जीवन में सफल होते हैं वे। हमें इस वर्ष में सकारात्मक बनना है, नकारात्मक नहीं बनना है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, हर बात में नकारात्मक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, होगा कैसे होगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, उनके जीवन में प्रभु की आशीषें देखने को मिलती हैं। तो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सकारात्मक बनिए। देखिए, हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग विश्वासी हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें विवरण मिलता है, वह ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले, आसमान से मन्ना बरसाने वाले, लाल समुद्र को अपनी जनता के लिए 2 भागों में विभाजित करने वाले, चट्टान से पानी निकालने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, चमत्कारी ईश्वर 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाला है। तो हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। इसीलिए हम विश्वासियों को हर बात को, हर चीज को विश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें हर बात को, हर चीज को विश्वास की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जो विश्वास पर चलते हैं उनको विश्वासी कहा जाता है। पौलुस कहते हैं आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें हो सकती है कि डरावनी हो सकता है डरावनी हो, निराशाजनक हो, उदासी उत्पन्न करने वाली हो। हमारे जीवन में तभी प्रभु ईश्वर कार्य करेंगे जब हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी। हम सब कुछ को विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 से 20 तक पढ़िएगा। इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया गया है। जब इब्राहिम 75 साल के थे, उस समय ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि उस देश की ओर आओ जिसको मैं तुम्हें दे रहा हूं। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। बाद में ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, वो निसंतान था, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान दूंगा। और इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया। कुछ भी और कोई भी इब्राहिम के विश्वास को तोड़ नहीं पाया। इसलिए ईश्वर ने उसके इब्राहिम के जीवन में एक चमत्कार किया, 100 साल की उम्र में एक संतान दी। ये बाइबल में इसलिए लिखा गया है ताकि हम लोग विश्वास करें कि हमारे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वासी लोग आशा के लोग हैं, हम आशावान लोग हैं। ये आशा आपके जीवन में जागृति पैदा करेगी। ये आशा आपके जीवन में ऊर्जा पैदा करेगी। हिंदी में वो सुंदर गीत है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारे जीवन में हमें आगे ले जाएगा। हमें इस तरह का विश्वास करने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मिस्र देश से भाग रहे थे। वे लाल समुद्र के तट पे पहुंच गए। उन्होंने नहीं सोचा लाल समुद्र हम कैसे पार करेंगे। अब आगे लाल समुद्र है, पीछे मुड़कर देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि मिस्र का राजा फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा गए, रोने लगे, कलपने लगे। मूसा से कहा कि हमको यहां पे मरने के लिए क्यों लिया है। मूसा ने कहा, बहुत सुंदर वचन है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14, 13 14। मूसा ने कहा डरो मत, भीरू मत बनो,
तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हमारे जीवन में एक ऐसा विश्वास आना चाहिए। जब ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आएगा तो हम देखेंगे कि हम इस नए वर्ष में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखेंगे। हमें कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 और 17 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं कि शारीरिक रूप से हम क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नए जीवन का संचार होते रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हमारे जीवन में शारीरिक रूप से हमें पीड़ाओं का सामना करना पड़े, लेकिन अंदर जो ज्योति है उसको कभी बुझने नहीं देना चाहिए। मैं दूसरी बार गिरने के बाद मैं आपसे सच कह रहा हूं, ईमानदारी से अब खुलेआम बोल रहा हूं कि मेरे अंदर उत्साह और जागृति और आनंद बढ़ा है। मैं देखता हूं कि इन दिनों मेरे अंदर बहुत आनंद है। ये आनंद कहां से आया? इस विश्वास से कि प्रभु ईश्वर का जीवन मेरे अंदर बढ़ रहा है। हमें शोक ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है। शोक ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 में, शोक ग्रंथ वाक्य अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। प्रभु ईश्वर हमें प्रतिदिन नए सिरे से प्रेम करता है। उसका प्रेम, उसकी अनुकंपा प्रतिदिन ताजा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पुरानी बातों को त्याग देना चाहिए। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ये हमें करना है। ईश्वर हमें ताजा प्रेम से प्रेम करता है, लेकिन हमें क्या करना है? पुरानी बातों को जाने देना है। पकड़े मत रहो, बार बार अपने आप को याद मत दिलाओ, बार बार दूसरों को याद मत दिलाओ। देखो तुमने क्या किया था, मुझे कितना झेलना पड़ा। जीवन में जो दुख होते हैं उसकी गिनती रखते हैं कई लोग, उसे पकड़े रहते हैं, उसी के बारे में सोच सोच कर रोते रहते हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। हम प्रकाश के संतान हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप पहले अंधकार थे, अंधकार के वश में थे। यीशु में विश्वास करने के कारण, उनके वचन के अनुसार जीने के कारण आप अभी प्रकाश में आ गए हैं। हम प्रकाश की संतान बने, अंधकार में ना रहें। अंधेरे को छोड़िए, बीती बातों को छोड़िए। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, मुर्दों को गाड़ने दीजिए, पुरानी बातों को गड़े रहने दीजिए, उसको मत उखाड़िए। हम प्रकाश के संतान हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं, रात प्रायः बीत चुकी है, वाक्य 12 और 13, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य आचरण करें। हम प्रकाश के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम यीशु के शिष्य शिष्याएं हैं। हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं। अंधकार को छोड़ दें, पिछली बातों को छोड़ दें, ये हमें करने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना करना मत भूलिए। इस नए वर्ष में निर्णय लीजिए कि मैं प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा।
प्रार्थना में बड़े बड़े कार्य होते हैं। इस आश्रम में बहुत सारे कार्य होते हैं। अधिकतर कार्य प्रार्थना में उत्पन्न हुए हैं। प्रार्थना के दौरान प्रभु हमें इशारा देते हैं, बताते हैं बेटा ये करना है। तो प्रार्थना में प्रभु ईश्वर हमें इशारा करता है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है कि जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, वृष्टि नहीं हुई, 3 साल तक लगातार वृष्टि नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, चारों ओर सूखा था, जलाशय में पानी नहीं था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उस समय एलिय्याह अपने नौकर के साथ कार्मेल पहाड़ पर चढ़ जाता है और प्रार्थना में लीन हो जाता है, और बीच बीच में अपने नौकर को भेजता था ये पता लगाने के लिए क्या कोई बादल ऊपर उठ रहा है ताकि बारिश हो जाए। 6 बार नौकर आया, कहा कि कोई बादल नहीं उठ रहा है। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान की ओर जा रहा है। एक छोटा सा चिन्ह था। एलिय्याह ने विश्वास में उस छोटे से चिन्ह पर विश्वास किया और कहा कि बारिश होने वाली है। प्रार्थना में प्रभु हमें इशारा देंगे, हमें क्या करना है बताएंगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति के बारे में रोते हैं और मेरे पास भी आकर रोना चाहते। मैं बोलता हूं नहीं, ये सब नहीं होगा। दुखड़ा सुनाना चाहते, उसके बदले प्रभु के सामने बैठ जाते, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते, प्रभु को सुनने का प्रयास करते, प्रभु के इशारे को देखने का प्रयास करते। आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं। पूरब देशों के 3 ज्योतिषियों को एक तारा दिखाई दिया। उस एक छोटे से संकेत, उस चिन्ह के द्वारा वे यीशु के पास आए। एक छोटा सा तारा। धरती पर से तारे कितने बड़े दिखते हैं? छोटे दिखते हैं। उस छोटे से तारे के सहारे वे मुक्तिदाता यीशु के पास पहुंच गए। अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय दीजिए। हमारे जीवन में प्रार्थना के लिए समय है तो हम देखेंगे कि हमारे हृदय और मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आएगी। हमारी संभावनाएं बढ़ेंगी। हम ये देखेंगे नहीं, संभावनाएं बहुत हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तभी संभव है जब हम अपनी दुनिया को बड़ा करेंगे, प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे, हमारी दुनिया बड़ी हो जाएगी, तो संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रार्थना करना मत भूलिए और यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए। यीशु की केवल आराधना मत कीजिए, प्लीज यीशु को अपने जीवन साथी बनाइए। यीशु आपके साथ रहें, आपके जीवन के हर पल में यीशु आपके साथ रहें। अपने दुखों को यीशु को सुनाइए, पड़ोसियों को सुनाइए, बात बिगड़ जाएगी। अपने दुख को यीशु को सुनाइए, यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। मैं वायदा करता हूं प्रभु के नाम पर आपका यह वर्ष बहुत अनुग्रह व पूर्ण वर्ष होगा। यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए। याद कीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु काना नगर के उस घर में उपस्थित थे जहां पे विवाह हो रहा था। दाखरस घट गया। यीशु की उपस्थिति के कारण उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ा। यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए, बराबर अपने साथ रखिए। अंत में अपने जीवन को स्वर्गोन्मुख बनाइए। बड़ा शब्द है, मैं समझता हूं सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर हो, धरती की ओर नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन को इस धरती पर मर मिटना नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग की ओर पलायन करना है। हमें अपनी आंखों के सामने सतत स्वर्ग को रखते हुए जीवन जीना है। इस प्रकार जीना है कि हमें लक्ष्य प्राप्त होना है। वही हमारा लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है। बाकी सब माध्यम मात्र हैं। प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष बने। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने इस नए वर्ष को देखने के लिए हमारी आंखों को खोला। कितने ही लोग इस नए वर्ष को देख नहीं पाए। तूने हमें जीवन का वरदान दिया यीशु, जीने का वरदान दिया। तेरे साथ जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरे वचन में कहा गया है, मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होने देने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम स्वार्थी ना बने, घमंडी ना बने, बल्कि अपने जीवन में ईश्वर को कार्य करने के लिए मौका देने वाले बने। प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि उनकी दुनिया बदलेगी, उनकी परिस्थितियां बदलेंगी, उनका भविष्य बदलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर एक एक भाई बहन को इस समय आशा दीजिए, उम्मीद दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।